हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का जो सेकंड लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लेसन की प्रैक्टिस सेट 2.2 ये एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशंस दिए हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सम है x² - 15x + 54 = 0। तो ये इक्वेशन में हमें क्या करना होता है कि ये जो मिडल टर्म होती है उसको स्प्लिट करना होता है। तो स्प्लिट करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इनका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1। तो 1 × 54 = 54 और यहाँ पर मिडल टर्म मेरी कितनी है, -15। तो मुझे -15 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका जो एडिशन है वो -15 आ जाए और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 54 आ जाए। तो यहाँ पर ऐसे कौन से नंबर है, तो 6 9 54 आता है और यहाँ पे हमें एडिशन भी -15 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी माइनस साइन देना पड़ेगा, इसको भी माइनस साइन देना पड़ेगा। ये -6 -9, तो -6 -9 का एडिशन करूँगी तो मुझे -15 मिलता है और -6 × -9 किया तो 54 आ जाता है। तो इसलिए मुझे ये -15x को इस तरह से स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर ये जो x² है उसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी। अभी ये जो -15x है उसको मैं कैसे लिखूँगी, -6x - 9x। अभी ये जो +54 है उसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी और = 0। अभी ये फर्स्ट दो टर्म है उनका एक ब्रैकेट में बनाऊँगी और यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाऊँगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को मैं कॉमन लेती हूँ। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है, x माइनस, यहाँ पर x कॉमन लिया तो यहाँ पर 6 रहता है और यहाँ पर अभी कॉमन क्या ले सकते हैं हम, -9 को कॉमन लेंगे बिकॉज ये 54 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 54 = 6 × 9। तो यहाँ पे भी 64 के अंदर 9 कॉमन है तो यहाँ पर हमने 9 को कॉमन लिया, बट यहाँ पर ये जो माइनस साइन है उसको भी मैं कॉमन लूँगी। तो यहाँ पर माइनस साइन को जब भी मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर ये जो प्लस साइन है वो चेंज हो जाता है और वो माइनस बन जाता है। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँगी, x - 6 बिकॉज 54 को कैसे स्प्लिट किया था, 6 9 अभी 9 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रहता है 6 और साइन चेंज होने की वजह से ये माइनस बन जाता है। तो = 0। अभी ये जो कॉमन ब्रैकेट है उसको मैं पहले लिख लेती हूँ, x - 6 और यहाँ पे ये जो x - 9 है उसका दूसरा ब्रैकेट बनाती हूँ, x - 9 = 0। अभी ये ब्रैकेट = भी 0 एंड ये ब्रैकेट = भी 0। अभी यहाँ पर x - 6 = 0। देयरफॉर यहाँ पर मेरे x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये -6 है, वहाँ पर चला जाएगा तो +6 बनेगा। इस तरह से x की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पर 6 और यहाँ पर x - 9 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर -9 है, वहाँ पर जाकर +9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया मेरा सोल्यूशन। देयरफॉर x = 6 एंड 9 आर द फैक्टर। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट सम सॉल्व कर लिया है। सेकेंड सम भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड सम। यहाँ पर x² + x - 20 = 0। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इनका फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे मेरी 1 है × लास्ट टर्म यहाँ पे मुझे 20 है, बट उसके साइन के साथ हमें उसको कंसिडर करना है, दैट इज़ -20। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है -20। अभी मुझे यहाँ पर एडिशन कितनी चाहिए, x यानी कि 1 इतनी एडिशन चाहिए मुझे। तो ये नंबर को मैं कैसे स्प्लिट करूँगी, तो यहाँ पर 5 4 किया तो यहाँ पर कितना आता है, 5 4 20 आता है, बट यहाँ पर मुझे साइन क्या चाहिए, +1 साइन चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं प्लस ही रखूँगी और इसको मैं माइनस कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, इनकी एडिशन किया तो आंसर 1 भी आता है, यानी कि +1 आता है, और इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये -20 भी आ जाता है। तो इस तरह से हमें ये मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करना है। यहाँ पे अभी ये x को कैसे स्प्लिट करूँगी मैं, 1x को 5x एंड -4x। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1x², यहाँ पे 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पर x² + 5x - 4x - 20
इज इक्वल टू 0। अभी ये फर्स्ट दोनों को एक अंडरलाइन करती हूँ मैं और ये सेकेंड दोनों को अंडरलाइन करती हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर x कॉमन है, तो यहाँ पर मैं x को कॉमन लूँगी तो यहाँ पे क्या बचता है x प्लस 5। ओके, अभी यहाँ पर मैं किसको कॉमन लूँगी, -4 को, तो -4 को कॉमन लिया तो यहाँ बचता है x, और अभी ये माइनस साइन है, माइनस साइन का साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर का साइन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, ये हो गया प्लस। अभी 20 में से हमने 4 को कॉमन निकाला, देखो 20 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 20 को 5 4 जा, तो इसमें से ये जो 4 हमने बाहर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर कौन रहेगा, 5 रहेगा, 5 इज इक्वल टू 0। ये जो ब्रैकेट है ये मेरी कॉमन ब्रैकेट है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ x प्लस 5 एंड अभी यहाँ पर कौन बच गया, तो यहाँ पर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो मेरी फर्स्ट ब्रैकेट है उसको मैं कैसे लिखती हूँ, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर मेरी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर जाने के बाद -5 हो जाएगा। और सेकेंड ब्रैकेट क्या है मेरी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये -4 वहाँ पर जाकर +4 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे फैक्टर क्या आ गए, देयरफॉर -5 एंड +4 आर द फैक्टर। तो इस तरह से हमने ये भी सम सॉल्व कर लिया है। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट सम। अभी ये सम में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मेरी फर्स्ट टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। हमने ये जो 2 सम सॉल्व किए यहाँ पर उसका कोएफिशिएंट क्या था, 1 था, तो यहाँ पर हमें ये फर्स्ट नंबर का कोएफिशिएंट एंड लास्ट नंबर यानी कि थर्ड टर्म उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। ओके, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मुझे आंसर कितना मिलता है, 26। और यहाँ पर मेरी मिडल टर्म क्या है, 27y है, तो ये 27y को मैं किस तरह से स्प्लिट करूँगी, तो 26 1 जा 26 करूँगी। यहाँ पर देखो 26 1 जा यानी कि ये 26y और ये 1y। अभी यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन तो मिल गया, 26 1 जा 26। अभी मुझे एडिशन कितनी चाहिए, 27। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को भी प्लस साइन देना पड़ेगा, यानी कि 26 + 1 इज इक्वल टू 27। तो इस तरह से ये मेरी मिडल टर्म मुझे मिल गई। अभी ये जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, मिडल टर्म को मैं इस तरह से स्प्लिट करती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26y + 1y + 13 इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों के नीचे अंडरलाइन करती हूँ और ये दोनों के नीचे अंडरलाइन करती हूँ, यानी कि मैं इनका एक ग्रुप बनाती हूँ और इनका एक ग्रुप बना लेती हूँ। अभी यहाँ पर मुझे कॉमन लेना है। अभी देखो यहाँ पर मैं 2y को कॉमन लेती हूँ, यहाँ पर 2y को कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ y बचेगा और यहाँ पर प्लस, अभी 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू 26 आता है, तो उसमें से जो 2 थे वो मैंने कॉमन निकाल लिए, तो ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा, 13 बचेगा। अभी यहाँ पर प्लस साइन पर y है और यहाँ पर 13 है, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमें कॉमन 1 को लेना होता है, तो यहाँ पर मैं 1 लेती हूँ और ब्रैकेट के अंदर y + 13 ये ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देती हूँ और इज इक्वल टू 0। हमेशा हमें याद रखना है कि ये जो सारी ब्रैकेट हम ये ऐसे कॉमन निकालने के बाद ये जो ब्रैकेट बनती है वो दोनों भी ब्रैकेट कैसी बनेगी, सेम ही बनेगी। अगर ब्रैकेट सेम नहीं बनी है यानी कि हमने सम सॉल्व करते वक्त कुछ तो मिस्टेक की है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम बनी थी, ये दोनों ब्रैकेट भी सेम बनी थी, ये दोनों ब्रैकेट भी अभी यहाँ पर सेम बनी है। तो ये जो कॉमन ब्रैकेट है यहाँ पर y + 13 में लिख लेती हूँ और ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वो क्या लिखूँगी मैं, 2y + 1 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर y + 13 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये +13 है, वहाँ पर जाकर -13 हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या है, 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 2y को मैं इधर ही रखूँगी और ये जो 1 है वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू -1, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, यहाँ पर जाने के बाद डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरी y की क्या वैल्यू मिल गई मुझे, y इज इक्वल टू -13 एंड और क्या आ गया, -1/2। तो y इज इक्वल टू -13 एंड -1/2 आर द फैक्टर। तो इस तरह से हमने ये सेकेंड सम भी सॉल्व कर लिया है। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ सम, और हम देख सकते हैं
यहाँ पर 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। अभी ये जो इक्वेशन है ये हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, तो उसको पहले हमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 5m स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ लिख लेती हूँ। ये जो 22m है उसको ये साइड में शिफ्ट कर लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -22m। अभी ये 15 यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर -15 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट टर्म है 5 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म है -15, तो इसका आंसर कितना आता है -75 आता है। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि मिडल टर्म कितनी लेनी है -22m, तो यहाँ पर मैं -22m लेती हूँ। अभी इसको मुझे किस तरह से स्प्लिट करना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 25 3 कितना आता है 75 आता है, बट यहाँ पर साइन कौन से हो गए, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन डालती हूँ और यहाँ पर प्लस साइन डालती हूँ तो मुझे -22 ये आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ -22m और यहाँ पर लिखती हूँ 3m। तो इस तरह से मैं इसको स्प्लिट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी 5m स्क्वायर -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों के नीचे मैं अंडरलाइन करती हूँ और ये दोनों के नीचे मैं अंडरलाइन करती हूँ। अभी इसमें से मैं 5m को कॉमन लेती हूँ। 5m को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि m रहेगा माइनस, अभी यहाँ पर 25 को हम कैसे स्प्लिट करते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय m, तो यहाँ पर अगर मैं 5m को कॉमन लेती हूँ तो बाकी कौन बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। अभी ये रफ वर्क था इसलिए ये इसको मैं रब कर देती हूँ। अभी नेक्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पर नेक्स्ट ब्रैकेट में मैं किसको कॉमन निकालूंगी 3 को, बिकॉज हम 15 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं 5 3 जा, तो यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 को मैं कॉमन निकालूंगी और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 5 बचेगा। तो यहाँ पर 3 को मैं कॉमन निकालती हूँ, यहाँ पर m -5 रहेगा इज इक्वल टू 0। देखो आ गई ना हमारी ब्रैकेट सेम, तो ये जो सेम ब्रैकेट है उसको हम यहाँ पर कॉमन लिख लेते हैं m -5। अभी नेक्स्ट ब्रैकेट क्या आएगी 5m प्लस 3, यहाँ पर ये जो प्लस साइन था वो लिखना मैं भूल गई थी, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये मुझे 2 ब्रैकेट मिल गई है। अभी हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ब्रैकेट लिख लेती हूँ m -5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू, ये 5 वो साइड में चले जाएंगे तो यहाँ पर +5 बनेगा, और ये ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेती हूँ 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो 5m है उसको मैं यहीं पर रखूँगी, ये जो 3 है वहाँ पर जाकर माइनस बनेगा, और ये m इज इक्वल टू -3 और ये 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाकर डिवीजन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिला -3/2। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे क्या आंसर मिल गया, m इज इक्वल टू +5 एंड -3/5 आर द फैक्टर। तो इस तरह से हमने ये सम सॉल्व कर लिए हैं।